योगी ने सहारनपुर में किया एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास। छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट स्मार्टफोन्स। सीएम योगी ने लखनऊ को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। 3200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर हमला। काजन के सपनों में भगवान आते हैं, उन्हीं की सरकार में जवाहर बाग कांड हुआ। भगवान कृष्णाज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। परिवारवाद को लेकर सीएम योगी का तंज। कहा कि पिछली सरकार की सोच परिवारवादी, समाजवादी पार्टी ने लूटा गरीबों का पैसा। 7 जनवरी को अखिलेश यादव गोंडा का दौरा करने जा रहे हैं। एसपी विजय रथ यात्रा को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं ने की तैयारी। मिर्जापुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए स्वतंत्र देव सिंह। अखिलेश पर बोला हमला। का लाल टोपी वालों को नहीं आने देंगे भारत माता के लाल। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि कोठियां भरने के लिए नहीं बनती हैं सरकारें। जनता की सेवा करने के लिए दल बनता है और जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनाते हैं। अपनी कोठियां भरने के लिए थोड़ी सरकार बनाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर तंज का। 400 सीट लाने वालों को विधायक नहीं, टेंट की 400 कुर्सियां मिलेंगी। वाराणसी दौरे पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि बीजेपी बुनियादी मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसमी ने किया उन्नाव का दौरा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर कहा सत्यपाल मलिक पहले समाजवादी पार्टी नहीं थे। एक जमाने में, लेकिन वो क्या कि सत्ता के चक्कर में चले गए बेचारे, लेकिन कहीं से अंदर की आवाज तो आती है ना। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी। प्रदेश की 300 विधानसभा सीट पर ब्राह्मण सम्मेलन, डोर टू डोर कैंपेन करेगी बीजेपी। चुनावी तारीख के ऐलान के बाद बीजेपी करेगी उम्मीदवारों की घोषणा। 14 जनवरी के बाद होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। सूर्य नमस्कार पर सियासत तेज। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के विरोध में उतरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। का सूर्य नमस्कार करना इस्लाम के विरुद्ध है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है बोर्ड। सूर्य नमस्कार करने दीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार से बच्चों को विटामिन डी भी मिलता है और ऊपर वाले का, अल्लाह का, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आपको ना धर्म पता है ना दुनिया पता है, लिहाजा इस तरह के अनर्गल बयान देकर ये लोग जानबूझकर कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समाज को पढ़ने नहीं दिया है। बरेली में कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन के दौरान मची भगदड़। कई छात्राएं घायल हुई। ज्यादा भीड़ की वजह से फैली अव्यवस्था। कांग्रेस नेता सुप्रिया एरन का बेतुका बयान आया सामने। कहा जब वैष्णो देवी में मच सकती है भगदड़ तो ये बच्चियां हैं, ये इंसानी फितरत होती है। भगदड़ के पीछे जताई साजिश की आशंका। चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में घमासान। टिकट की दावेदारी को लेकर विरोध शुरू। जसपुर में कांग्रेस नेता सुल्तान भाटी धरने पर बैठे। यूपी सरकार ने मेरठ को दी इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात। पहली किस्त में 5 बसेस दी गई। हाईटेक फीचर्स से लैस हैं इलेक्ट्रिक बसेस। यूपी सरकार ने शाहजहांपुर को भी सौंपी इलेक्ट्रिक बसेस। पहली किस्त में 8 बसेस दी गई। पीलीभीत बीजेपी विधायक राम शरण वर्मा का धरना प्रदर्शन। किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। अधिकारियों ने आश्वासन देकर समझाया बुझाया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग 10 से 14 जनवरी के बीच कर सकता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान। और अब बात करते हैं उन खबरों की जो कि उत्तराखंड के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। 9 जनवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड का दौरा। श्रीनगर और अल्मोड़ा में हो सकती है प्रियंका गांधी की जनसभाएं। बीजेपी में साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को ही मिलेगा टिकट। मदन कौशिक ने कहा टिकट बंटवारे को लेकर प्रक्रिया शुरू। 8 जनवरी के लिए बाद आएगी दावेदारों की सूची।
भारतीय जनता पार्टी में जीतने वाला युवा और महिला उनको हम प्रतिनिधित्व देंगे ज़्यादा, लेकिन ये भी मानकर चलिए कि एक प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर तक हम करेंगे, कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप कार्य होगा और मैं समझता हूँ कि यह प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। उधम सिंह नगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीएम धामी का रोड शो, विजय संकल्प यात्रा को किया संबोधित, कहा डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड का विकास। राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव करार ने देहरादून का दौरा किया, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में की शिरकत, 150 से ज्यादा लोगों को लोन के चेक दिए। और अब पंजाब की चुनावी खबरें आपके सामने रफ्तार के साथ। कृषि कानून रद्द होने के बाद पहली बार पंजाब जाएंगे पीएम मोदी, फिरोजपुर में रैली है। पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी करेंगे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, रैली में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी करेंगे शिरकत। जी मीडिया से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, कहा मैं एक्सीडेंटल सीएम नहीं हूं, संघर्ष करके यहां तक आया हूं। नवजोत सिंह सिद्धू की चुनावी घोषणा को लेकर सीएम चन्नी का बयान, का इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी में जो तय हुआ, सिद्धू ने वही घोषणाएं की। संयुक्त अकाली दल के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींसा भी पीएम की रैली में हिस्सा लेंगे, कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा सीएम रहते हुए अमरिंदर सिंह ने जनता के वादे पूरे किए ही नहीं। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस को झटका, कांग्रेस नेता राज लंबरदार पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। मनसा में यूथ कांग्रेस के किसानों ने समर्थकों में रैली निकाली है, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। पंजाब कांग्रेस में घमासान बरकरार, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा समेत कई मंत्रियों ने की कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। मनसा में शिरोमणि अकाली दल ने किया व्यापार राबता कार्यक्रम, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है इसमें। और अब गोवा की चुनावी खबरें आपके सामने। गोवा चुनाव को देखते हुए टीएमसी ने सुष्मिता देव को दी अहम जिम्मेदारी, पूर्व विधायक सौरभ चक्रवर्ती के साथ बनाया गोवा टीएमसी का अफसर प्रभारी। गोवा कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया, कहा कि बीजेपी गोवा में लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाती है, 2022 के चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब खबरें मणिपुर चुनाव की आपके सामने। पीएम मोदी ने मणिपुर को दी सौगात, 4800 करोड़ से ज्यादा के 22 प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। मणिपुर में नजर आया पीएम मोदी का क्रेज, म्यूजिक सुन खुद को रोक नहीं पाए पीएम मोदी ने ढोल बजाया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.